दोस्तों, अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ को जब हृदय में रखते हैं तो विष भी अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगता है। समुद्र गाय के खूर से बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे राम ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वहां अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हनुमान जी ने महल में रावण को सोया हुआ देखा। वहां भी हनुमान जी ने सीता जी की खोज की, परंतु सीता जी उस महल में कहीं भी नहीं दिखाई दी। फिर उन्होंने एक सुंदर भवन दिखाई दिया। उस महल में भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। वह महल राम के आयुध यानी कि धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। और उन्होंने सोचा कि ये लंका नगरी तो राक्षसों के कुल की निवास भूमि है। यहाँ सत्पुरुषों के रहने का क्या काम। इस तरह हनुमान जी मन ही मन में विचार करने लगे। इतने में विभीषण की आंख खुली और जागते ही उन्होंने राम राम ऐसा स्मरण किया तो हनुमान जी ने जाना कि ये एक सत्पुरुष है। इस बात से हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ। हनुमान जी ने विचार किया कि इससे ज़रूर पहचान करनी चाहिए, क्योंकि सत्पुरुष के हाथ कभी कार्य की हानि नहीं होती है। फिर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर वचन सुनाया तो वह वचन सुनते ही विभीषण उठकर उनके पास आए और प्रणाम करके कुशल पूछा कि हे ब्राह्मण, जो आपकी बात हो सो हमें समझा कर कहो। विभीषण ने कहा कि कहीं आप किसी भगवान में से तो नहीं, क्योंकि मेरे मन में आपकी ओर बहुत प्रीति बढ़ती जा रही है। विभीषण के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सब कथा विभीषण से कही और अपना नाम बताया। परस्पर की बातें सुनते ही दोनों के शरीर रोमांचित हो गए और श्री रामचंद्र जी का स्मरण आ जाने से दोनों आनंद मगन हो गए। विभीषण कहते हैं कि हे हनुमान जी, हमारी रहनी हम कहते हैं तो सुनो। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे ही हम इन राक्षसों के मध्य में रहते हैं। हे प्यारे, वे सूर्यकुल के नाथ मुझको अनाथ जानकर क्या कभी कृपा करेंगे। जिससे प्रभु कृपा करें ऐसा साधन तो मेरा है नहीं, क्योंकि मेरे शरीर तो मुगुनी राक्षस हैं। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझको इस बात का पक्का विश्वास हो गया है कि भगवान मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा बनी सत्पुरुषों का मिलाप नहीं होता। रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है, इसी से आपने आकर मुझे दर्शन दिए। विभीषण के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण, सुनो, प्रभु की ये रीति है कि वे सेवक पर सदा परम भक्ति किया करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि कहो, मैं कौन सा कुलीन पुरुष हूँ। हमारी जाति देखो, जो महाचंचल और सब प्रकार से हीन गिनी जाती है। जो कोई पुरुष प्रातः काल हमारा नाम ले तो उसे उसी दिन खाने का भोजन नहीं मिलता। इस पर भी रघुवीर ने कृपा कर दी, तो आप तो सब प्रकार से उत्तम हो। आप पर कृपा करे, इसे बड़ी क्या बात हो सकती है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करने से दोनों के नेत्रों में आंसू भर आए। इस तरह रामचंद्र जी के परम पवित्र व कानों को सुख देने वाले गुणग्राम को विभीषण के कहते कहते हनुमान जी ने विश्राम पाया। फिर विभीषण ने हनुमान जी से वह सब कथा कही कि सीता जी जिस जगह जिस तरह रहती है। तब हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि भाई सुनो, मैं सीता माता को देखना चाहता हूँ, सो मुझे वह उपाय बताओ। हनुमान जी ने ये वचन सुनकर विभीषण से वहाँ की सब बातें सुनाई। तब हनुमान जी भी विभीषण से विदा लेकर वहाँ से चले। फिर वैसे ही छोटा सा स्वरूप कर हनुमान जी वहाँ गए।